गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिवीजन के तौर पर हमने एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में हम किस प्रकार से चेंज करें विभिन्न मुद्दों में, चाहे वो टेंस की बात हो, चाहे मॉडल की बात हो, चाहे लेट की बात हो, इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात हो, या तो फिर इन्फिनिटिव्स से निर्मित सेंटेंसेस की बात हो। तो उसमें 3 वीडियोज ऑलरेडी आपके बन चुके हैं, रिवीजन के तौर पर आपको समय आने पर मिलेंगे। और यदि आपने उनको ईमानदारी से रिवीजन किया तो आपका पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये और बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसमें पहला टेंस की बात हमने कर ली थी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से निर्मित सेंटेंसेस की बात कर ली थी, है ना। और इसके बाद जो है लेट वाली भी बात मैंने 3rd वीडियो में आपसे मैंने कर ली थी, कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। अब इसके बाद आज मैं आपके सामने 2 टॉपिक पर बात करूंगा पैसिव वॉइस में। पहला इंपरेटिव सेंटेंसेज में और दूसरा है आपका अंतिम इन्फिनिटिव्स से निर्मित जो वाक्य होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं, ये मैं आपको बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। 4th नंबर में आ गए हम, इंपरेटिव सेंटेंसेज। ये इंपरेटिव सेंटेंसेज का मतलब क्या होता है? इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइज, ये 3 बातें मुख्य रूप से होती हैं। आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, निवेदनात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, और सजेशन या एडवाइस जिसको कहते हैं, सलाह सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। आदेश सूचक, निवेदन सूचक और सलाह सूचक, यही इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो यहां पर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत इजी है, बहुत आराम से आप बनाएंगे। मतलब इंपरेटिव सेंटेंसेस के जो पैसिव वॉइस बनती है एक्टिव से पैसिव में, वो लेट से शुरू होती है। लेट एक वर्ब है, मल्टीपर्पज वर्ब है। लेट का के विषय में भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, आपको समय पर मिले होंगे। आपने ना देखा हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के उनको सर्च करिए और देखिए उनको। तो लेट से स्टार्ट करेंगे हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को बनाना। कहां से शुरू करेंगे? लेट से शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले दिखा देता हूं आपको। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट को खोजिए। उस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग मस्ट है, बी का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का 3rd फॉर्म रखिए, और वाक्य यदि आपका लंबा है तो बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए। बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। नहीं है, छोटा सा सेंटेंस है आपका, तो उतने में आप बना लीजिए। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्ब का 3rd फॉर्म, इसके बाद बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। यह स्ट्रक्चर बार बार मैं बोल रहा हूं। इंपरेटिव सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, और इसके बाद फिर हम इन्फिनिटिव की बात इसी वीडियो में कर देंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक नहीं है आपका। इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या बोध होता है, कौन सा सेंस आता है? तो वो ऑर्डर मतलब आदेश सूचक, रिक्वेस्ट निवेदन सूचक, और एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह सूचक, सजेशन जिसको अपन सजेशन भी कहते हैं। ये तीनों बातें उसमें मुख्य रूप से परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं, है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस का किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, तो ये है स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू योर परफेक्ट स्ट्रक्चर आपका वाक्य मैंने प्रारंभ होगा लेट से। लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, कर्म का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद बी का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का 3rd फॉर्म, और फिर बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। अब वाक्य से आपका क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत छोटा सा वाक्य आपका दिया है, डू इट, इसको करो। डू इट, इसको करो या इसको करिए। अब कौन करेगा, किसको कहा जा रहा है, वो कुछ नहीं है, केवल इसी को हमको बनाना है। तो इसमें देखिए, डू इट, इसको करो, क्या, इसको, किसको, हुम यानी किसको, किसको करो, तो इट, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहां ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके पूर्व हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो लेट इट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, फिर बी का प्रयोग करेंगे तो बी लिख दिए, और डू का 3rd फॉर्म होता है डन, डू डिड डन। क्लियर? डू इट पहला वाक्य है आपका, तो इसका पैसिव वॉइस आपका बन गया क्या? लेट इट बी डन। अब किसके द्वारा अगर ये रहता तो उसको हम आगे बढ़ा देते, जोड़ देते। दूसरे वाक्य में देख लीजिए, यू डू इट, तुम इसको करो। यू डू इट, तुम इसको करो। तो यहां पर
आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इट ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? इट। तो यहीं से वाक्य आपका लेट के बाद में आएगा इट का प्रयोग। तो देखिए लेट इट बी, इसके बाद डन थर्ड फॉर्म बाय यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, है ना। तो यू डू इट, तुम इसको करो, तो लेट इट बी डन बाय यू। क्लियर? आगे चलिए, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। अब किसको कहा जा रहा है दरवाजा खोलिए? नहीं पता ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए कर्ता, है ना, सब बने मुख्य रूप से कर्म की आवश्यकता होती है हमको। विदाउट ऑब्जेक्ट हम कैसे बना पाएंगे? तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, ये आपका वाक्य है। तो अब ये ओपन द डोर क्या है? ये ऑर्डर मान लीजिए इसको, सलाह तो है नहीं। रिक्वेस्ट भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं, रिक्वेस्ट का भाव भी होता है, प्लीज दरवाजा खोलिए, तो प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर। आदेश भी आप मान सकते हैं कि एक मालिक जो है नौकर को आदेश दे रहा है, ओपन द डोर, शट द विंडो, है ना, सिट डाउन, सिट हियर। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के सेंस निकलते हैं। आदेश सूचक भी होता है, निवेदन सूचक होता है, और सलाह सूचक वाक्य भी इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो ओपन द डोर, ये आपका वाक्य है, दरवाजा खोलिए। तो यहां पर कर्म क्या है? द डोर, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो द डोर तो आएगा ही, लेट से शुरू करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट द डोर हो गया। बी लगाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर क्या कहता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। तो लेट द डोर बी, और इसके बाद ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड होता है। लेट द डोर बी ओपेंड। क्लियर? ठीक है। अगला वाक्य देखिए, मीट मी टुमारो, मतलब क्या हुआ? आने वाले कल में, आने वाले कल मतलब कल, टुमारो यानी आने वाला कल, आगे आने वाला कल। तो कल मुझसे मिलो, ठीक, मीट मी टुमारो, कल मुझसे मिलिए, है ना। तो इसमें जो है क्या, तो क्या का तो कोई मैंने सेंस नहीं मिला। किसको? मुझको मिलिए, मुझको, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट मी का प्रयोग करेंगे, तो लेट मी, ठीक है। फिर बी का प्रयोग, कंफर्म है आपका, लेट मी बी, और इसके बाद मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है। मीट माने मिलना, मीट, मेट, ठीक। तो लेट मी बी मेट टुमारो, हो गया, सो इजी। इंपरेटिव सेंटेंसेज जो चाहे इन्फिनिटिव आगे मैं बताऊंगा, ये बहुत ही सरल हैं, बशर्ते हमको ऑब्जेक्ट हम सही खोज ले और स्ट्रक्चर का पालन करें। अगर स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में नहीं होगा तो फिर हम क्या पैसिव वॉइस उसको नहीं बना पाएंगे। तो मीट मी टुमारो, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए लेट से शुरू करेंगे। तो लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट मी आएगा, फिर बी का प्रयोग करिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है। तो लेट मी बी मेट टुमारो, ठीक है। आगे देखिए, आस्क हिम, ठीक, राइट नाउ, आस्क हिम राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब अब, अभी उसको आस्क, पूछिए, अभी उसको पूछिए, ठीक ना। तो किसको पूछिए? हिम यानी उसको, ठीक है, अभी उसको पूछिए। तो यहां पर आपका लेट से शुरू होगा, हिम आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ये देखिए, लेट हिम, इसके बाद बी का प्रयोग, आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क जो होता है, तो लेट हिम, इसके बाद बी का प्रयोग, फिर आस्क्ड राइट नाउ, जो का त्यों रख देंगे, ठीक। आस्क हिम राइट नाउ, तो लेट हिम बी आस्क्ड राइट नाउ। क्लियर? आस्क हिम राइट नाउ, तो लेट से शुरू करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस के जो वाक्य पैसिव वॉइस के होते हैं वो लेट से ही शुरू होते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। तो लेट हिम बी का प्रयोग करेंगे, आस्क्ड, लेट हिम बी आस्क्ड राइट नाउ। अगला वाक्य देखिए, वॉश द शर्ट, कमीज को धुलिए, वॉश द शर्ट, कमीज को धुलिए। अब किसके लिए कहा जा रहा है? इससे हमको मतलब नहीं है, क्या धुलिए, तो द शर्ट हो जाएगा। तो लेट के बाद द शर्ट आ जाएगी आपकी। तो लेट द शर्ट बी करिए, है ना। इसके बाद वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड होता है। लेट द शर्ट, ये देखिए, लेट द शर्ट बी वॉश्ड। 7 नंबर देखिए, हेल्प राकेश ब्रदर, मतलब राकेश के भाई की मदद कीजिए। हेल्प राकेश
ब्रदर, राकेश के ब्रदर की, भाई की सहायता कीजिए। तो लेट से शुरू करेंगे, किसकी सहायता कीजिए? राकेश के भाई की। तो लेट राकेश ब्रदर बी लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। लेट राकेश एपोस्ट्रोफी ऐसे ना, है ना, तो लेट राकेश ब्रदर बी हेल्प्ड। और अंतिम आपका है रिपेयर योर मोबाइल, मतलब क्या हुआ? अपने मोबाइल को रिपेयर कराइए, सुधार कराइए मोबाइल की, मोबाइल को सुधार करवाइए। कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधार करो। रिपेयर का मतलब सुधार करना। तो यहाँ पर किसको सुधार कराइए? तो योर मोबाइल। तो सबसे पहले लेट से शुरू करेंगे, लेट के बाद में योर मोबाइल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है आपका। तो लेट योर मोबाइल बी करेंगे और रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड होता है। तो लेट योर मोबाइल बी रिपेयर्ड। क्लियर? बहुत आनंद से पढ़िए इनको और आपको समझ में भी आ गया होगा कि लेट से शुरू होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्य पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस के वाक्य लेट से शुरू होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या भाव रहता है? आदेश सूचक, आदेश का भाव रहता है, निवेदन का भी भाव रहता है और सलाह का भी भाव रहता है। इन्हीं को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। यहां पर मैंने 8 वाक्यों को पैसिव वॉइस बदलकर आपको बताया और सबसे मूल चीज मैंने संरचना आपको बताई है, स्ट्रक्चर मतलब ऑर्डर। इसको ऑर्डर कहते हैं। किस ऑर्डर में किस वर्ड को कहां पर रखेंगे, व्हाट इज द परफेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक, लेट ये यहां से शुरू होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को रख करके बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए। बहुत छोटे छोटे वाक्य, सुंदर से वाक्य मैंने आपके सामने रखा है। डू इट, तो इसका हो जाएगा लेट इट बी डन। यू डू इट, लेट इट बी डन बाय यू। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड। मीट मी टुमारो, let me be met tomorrow. Ask him right now, तो let him be asked right now. Wash the shirt, let the shirt be washed. Help राकेश ब्रदर, तो let राकेश ब्रदर be helped. और repair your mobile, तो let your mobile be repaired. क्लियर? चलिए ये भी काम खत्म हो गया। अब अंत में हम चर्चा करते हैं आपसे एक्टिव से पैसिव में बदलने कौन? इन्फिनिटिव्स को। इन्फिनिटिव्स से बने वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं? तो एक बहुत कॉमन चीज मैं आपको बता दूं, इन्फिनिटिव से जो बने वाक्य होते हैं तो उसमें देखिए यहां पर मैंने लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव्स। तो एक्टिव में क्या होता है? इन्फिनिटिव कैसे पहचानेंगे? 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, लेकिन जब पैसिव में आप बदलेंगे बच्चों तो वहां 2 के साथ बी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। टू बी अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर मान लीजिए आप। मतलब एक्टिव वॉइस में 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है इन्फिनिटिव में, लेकिन जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो टू बी एक साथ आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। क्लियर? अब आप वाक्य देखिए ना, वाक्य देखकर आपको पता चल जाएगा। पहला वाक्य देखिए क्या लिखा है? देयर आर 500 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन द स्कूल। देयर आर, ये जो देयर का प्रयोग है इंट्रोडक्टरी यूज है, इसका यहां पर कोई अर्थ ऐसा नहीं है वहां 500 पुस्तकें हैं विद्यालय में बांटने के लिए, वहां इसका अर्थ नहीं है। 500 पुस्तकें विद्यालय में बांटने के लिए हैं, ये यहां पर दिखा रहा हूं आपको मैं। टू डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ है, देख लीजिए, टू लगा है ना, इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। मेन माने मुख्य क्रिया में टू लगाना, ये है इन्फिनिटिव कहलाता है आपका। टू डिस्ट्रीब्यूट, टू कम, टू गो, टू लर्न, टू स्पीक, टू राइट एटसेट्रा, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो जब सेंटेंस में अब ये देयर आर से वाक्य आपका शुरू हुआ है तो ये देयर आर से ही शुरू होगा पैसिव वॉइस में भी, ये बात ध्यान रखेंगे। चूंकि इंट्रोडक्टरी यूज देयर का यहां पर किया गया है तो आप देयर आर से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा 500 बुक्स है। मतलब क्या? 500 पुस्तकें विद्यालय में बांटने के लिए हैं। ठीक, तो क्या 500 पुस्तकें? क्या का उत्तर क्या मिला? 500 पुस्तकें। वो तो अब पुस्तकों के साथ में देयर आर लगा हुआ है तो उसको भी आप लेकर के ही चलेंगे, इसको आप काट नहीं सकते कि हम 500 बुक्स ले ले, देयर आर को हम रिमूव कर दें, ऐसा नहीं है।
तो ये मुख्य बात इन्फिनिटिव्स में है, पैसिव वॉइस में, कि एक्टिव का जो वाक्य आपका होगा वो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन जब एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करेंगे तो टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा जाएगा। चलिए वाक्य देखिए, देयर आर 500 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन द स्कूल, मतलब वहां नहीं बोलेंगे, 500 पुस्तकें विद्यालय में वितरित करने के लिए हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, वितरित करना, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा देयर आर 500 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये देखिए, ये जो टू डिस्ट्रीब्यूट आपका लिखा था, तो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, टू के साथ बी लगाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूट माने वितरित करना, बांटना, इसका थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देयर आर 500 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल, वाक्य बन गया आपका, ठीक, माने देयर आर 500 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल। अगला वाक्य देखिए, फिर देयर से शुरू है, देयर वाज नथिंग टू डू इन ऑफिस, मतलब कार्यालय में, ऑफिस में करने के लिए कुछ नहीं था। ये देखिए, देयर वाज, ये भी इंट्रोडक्टिव यूज है, नथिंग माने कुछ भी नहीं, टू डू करने के लिए, इन ऑफिस कार्यालय में कुछ करने के लिए कुछ नहीं था, तो टू डू, टू के साथ भी लगाएंगे, और डू का पास माने थर्ड फॉर्म जो होता है वो डन होता है, ठीक। तो देयर से शुरू होने वाला वाक्य है, तो उसको उसी प्रकार से लिखेंगे, देयर वाज नथिंग टू बी डन। ये देखिए, ये जो टू डू है, ये इन्फिनिटिव वाला, टू के साथ बी को हमने लगाया, और डू का थर्ड फॉर्म डन रखा है, ठीक है। तो देयर वाज नथिंग, ये देखिए, टू बी डन इन ऑफिस, बाकी कोई परिवर्तन आपका वाक्य में नहीं होगा, ठीक है। देयर वाज नथिंग टू डू इन ऑफिस, तो देयर वाज नथिंग टू बी डन इन ऑफिस, क्लियर। अगला वाक्य देखिए, आई हैव अ फ्यू बुक्स टू सेंड हिम, ठीक। आई हैव, यहां पर जो हैव है, ये है क्या, पास में रखना, आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, टू सेंड हिम, उसको भेजने के लिए, टू सेंड माने भेजने के लिए, टू गो जाने के लिए, टू कम आने के लिए, टू कुक पकाने के लिए, इन्फिनिटिव्स, ये है इन्फिनिटिव्स। और इन्फिनिटिव्स से निर्मित जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में इसी प्रकार से चेंज करते हैं कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टू बी एक साथ आएगा, टू के साथ बी लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो आई हैव अ फ्यू बुक्स टू सेंड हिम, ठीक है। तो आई हैव अ फ्यू बुक्स, ये तो जो कहते हो रहेगा, ठीक। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी, और सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट होता है, क्या होता है, सेंट, सेंड, सेंट, सेंट। तो आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी सेंट टू हिम, ठीक है। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी सेंट टू हिम, क्लियर। फोर्थ नंबर देखिए, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट इट, तुमको इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू हैव नथिंग टू वरी मैंने चिंता करने के लिए, तुम्हें इस बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, यू हैव नथिंग टू बी वरीड, टू के साथ बी लगेगा, ये तो आप जान ही गए, और वरी का थर्ड फॉर्म वरीड होता है, वरी माने चिंता करना, वर्ब है वरीड, WORRIED। तो यू हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट, ठीक है। पांचवा नंबर देखिए, यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, मतलब क्या हुआ, यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, माने उसको, आपको, उसे आपको प्रतिदिन क्या पढ़ाना चाहिए। यू हैव टू टीच हिम एवरी डे माने प्रत्येक दिन। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें हम ऑब्जेक्ट को खोजना पड़ेगा भाई, तुम्हें उसको प्रतिदिन पढ़ाना चाहिए, तो यहां पर किसको, हिम है आपका, ये देखिए, ये हिम है, और हिम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको आप क्या, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में ही का हिम होता है, तो ही को शुरू में लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ये हैव और ये देयर वाज ये वाले वाक्य नहीं है आपके, यहां पर थोड़ा सा चेंज है ये। तो यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, ये है इन्फिनिटिव, टू टीच पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ाना चाहिए आपको, ठीक। यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, तो ये हो जाएगा ही। अब ही के साथ तो हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग तो होगा नहीं, तो ही हैज टू बी टॉट,
टू टीच है तो टू के साथ बी का प्रयोग करेंगे, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, TAUGST। तो ही हैज टू बी टॉट बाय यू एवरी डे। हो गया, काम खत्म। भाई कर्म को तो हमको खोजना पड़ेगा ना। अब जैसे ऊपर के वाक्यों में कर्म खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, शुरू में लिखा हुआ है तो रख दिए। मेन स्ट्रक्चर है कि एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव में होता है, लेकिन जब इन्फिनिटिव के वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। तो यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही हैज टू बी टॉट बाय यू एवरी डे। नेक्स्ट, She had to ask me, she had to ask me, मतलब उसे मुझे पूछना चाहिए था। had लिखा है ना, she had to ask me, ठीक। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी यानी आई, मी यानी आई, और ये टू आस्क इन्फिनिटिव है, इसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए, माने ऑब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट के रूप में जाएगा। ये देखिए यू मी को हमने किस में बदल दिया, आई में बदल दिया, और हैड का प्रयोग तो सबके साथ होता है। तो आई हैड टू बी आस्क्ड, टू के साथ बी लगा देंगे, और आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड होता है। तो आई हैड टू बी आस्क्ड, बाई के द्वारा सी को हर में बदल देंगे। तो सी हैड, फिर से देखिए, सी हैड टू आस्क मी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई हैड टू बी आस्क्ड बाई हर। नेक्स्ट, ही नीड्स टू क्लीन द रूम, मतलब उसको कमरा साफ करने की जरूरत है। ही नीड्स, ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप जानते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी ना कि क्रिया में एस लगा है। ही नीड्स, उसको जरूरत है टू क्लीन द रूम, कमरा साफ करने की। तो टू क्लीन, ये देखिए टू क्लीन ये इन्फिनिटिव है, और किसको साफ करने की, तो कमरे को, ये आपका ऑब्जेक्ट है आपका। तो शुरू में ले जाइए द रूम नीड्स, अब द रूम सिंगुलर नंबर है, इसमें भी एस लगेगा। तो द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, टू के साथ भी लगाएंगे, और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड होता है। द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, बाई के द्वारा ही का हिम कर देंगे। द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड बाई हिम, देखिए स्पष्ट दिख रहा है आपकी स्क्रीन में। द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड बाई हिम। और अंतिम आपका 8 नंबर, रवि सीम्स टू फिनिश द वर्क बाय द इवनिंग, है ना। रवि को ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपना काम उसका जो है वो शाम तक फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसमें टू फिनिश इन्फिनिटिव है, और द वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो द वर्क को आप शुरू में ले जाइए। तो ये बन गया, देखिए द वर्क सीम्स, ये भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो क्रिया में एस तो लगेगा ही। द रूम द वर्क इज सीम्स टू बी फिनिश्ड, टू के साथ भी लगाएंगे, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होता है बाई रवि के द्वारा। अब बाई द इवनिंग, शाम तक उसको अपना कार्य समाप्त करने की उम्मीद है कि शाम तक मेरा काम समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, यहां पर मैंने आपको 8 वाक्यों के माध्यम से एक्टिव टू पैसिव इन्फिनिटिव्स के जो वाक्य आपके हैं उनके संबंध में मैंने आपसे चर्चा की है रिवीजन के तौर पर, जबकि ऑलरेडी इन चीजों को मैं वीडियोस के माध्यम से आपको दे चुका हूं, आपको समझा चुका हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक रेगुलर जब हम ग्रामेटिकल पोर्शंस को अचीव कर रहे हैं, वीडियोज क्रिएट कर रहे हैं, तो रिवाइज के माध्यम से अब मेन जो चैप्टर्स हमारे हैं, चाहे वो वॉइस की बात हो, चाहे नरेशन की बात हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज हो, अभी आगे बहुत से आपके टॉपिक आने वाले हैं रिवीजन के तौर पर। लेकिन आग्रह जो मैं बार बार आपसे करता हूं कि यदि हम मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ रिवीजन आपको करा रहे हैं, तो अगर पहले यदि किसी कारणवश आपने न देखा हो तो अब तो आप जुड़ जाइए, अब तो आप अपने टॉपिकों को ग्रहण कर लीजिए, देख लीजिए। क्यों? इससे आपका जीवन बनने वाला है। ये ज्ञान जो है कभी भी, कहीं भी, किसी समय, किसी भी स्थिति परिस्थिति में मिल जाए तो उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि इसको अवॉइड करेंगे तो फिर काम होने वाला नहीं है। तो यहां पर मैंने रिवीजन के तौर पर जो 2 आपके टॉपिक बच गए थे वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और इन्फिनिटिव्स से निर्मित सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया आपको। जैसे मैंने बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम क्या एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपके सामने है। लेफ्ट से वाक्य शुरू होगा, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का
थर्ड फॉर्म प्रयोग करके बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, क्योंकि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं 3 प्रकार के सेंस उसमें निकलते हैं, या तो ऑर्डर होगा, या तो रिक्वेस्ट होगी, या तो एडवाइस माने सलाह होगी। डू इट, लेट इट बी डन, यू डू इट, लेट इट बी डन बाय यू, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, मीट मी टुमारो, तो लेट मी बी मेट टुमारो, ask him right now, तो let him be asked right now, wash the shirt, let the shirt be washed, help Rakesh brother, तो let Rakesh brother be helped, और repair your mobile, तो let your mobile be repaired। इसी प्रकार से एक्टिव में मैंने बताया इन्फिनिटिव्स के टॉपिक में चैप्टर में कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनिटिव कहलाता है, टू रन, टू कम आदि। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव में इन्फिनिटिव्स को चेंज करते हैं, इन्फिनिटिव से निर्मित वाक्यों को चेंज करते हैं, तो टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। वही यहां पर मैंने इंडिकेशन किया है, देखिए लिखा हुआ है, एक्टिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव का मतलब टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देयर आर 500 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन द स्कूल, यहां पर टू डिस्ट्रीब्यूट ये आपका इन्फिनिटिव है, तो इसका पैसिव वाइज बनेगा देयर आर 500 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल। सेकेंड, देयर वाज नथिंग टू डू इन ऑफिस, तो देयर वाज नथिंग टू बी डन इन ऑफिस। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू सेंड हिम, तो आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी सेंट टू हिम। यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट इट, तो you have nothing to be worried about it, you have to teach him every day, इसमें ऑब्जेक्ट him है तो him को he में चेंज करेंगे, तो he has to be taught by you every day। she had to ask me, तो I had to be asked by her। he needs to clean the room needs to be cleaned by him। और अंतिम 8वां वाक्य, रवि seems to finish the work by the evening, तो the work इसमें ऑब्जेक्ट है, the work seems to be finished by रवि by the evening। तो बच्चों यहां पर ये जो पैसिव वॉइस का हमने एक श्रृंखला चलाई थी रिवीजन के तौर पर, सीरीज आपकी वो यहाँ पर पूरी होती है। ऑल द बेस्ट। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप रिवीजन की इस मेहनत को आप निरर्थक नहीं जाने देंगे, आप उसको निश्चित रूप से सीखने का प्रयास करेंगे और उसको अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे, जो कि आपको आगे चल करके हमेशा आपके साथ आपका नॉलेज रहेगा, आपका ज्ञान रहेगा, वो आपको हमेशा काम देगा, क्योंकि ज्ञान कभी भी क्या समाप्त होने वाला नहीं है, बशर्ते उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका प्रयोग लगातार हमारे जीवन में होना चाहिए, होते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली, तो हमारा ज्ञान हमारे पास हमेशा बना रहता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस रिवीजन को आप जरूर ध्यान से देखे होंगे। अब मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के। अब वो कौन सा टॉपिक मैं उठाऊंगा अभी मैं नहीं कह सकता, नरेशन भी आपको स्टार्ट कर सकता हूं, या कोई एडवांस स्ट्रक्चर जैसे हम अपने बोलचाल में एडवांस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, उनमें भी किसी को रख सकता हूं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।